कि जो जेल है वो कर्जे की वजह से नहीं हुई है। जेल हुई है उस मुकदमे की वजह से जो 138 का केस था और जिसमें वो नहीं पहुंच पाए थे, यानी कोर्ट में जो सम्मन के बावजूद नहीं पहुंच पाए थे उसकी वजह से। लेकिन ये बात कोई और मतलब जो आम जो नागरिक हैं देश के वो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वो कंफ्यूजन में रह जाते हैं। दूसरा फिर एक पॉइंट आता है कि बैंक वालों ने शुरू किया इनके खिलाफ में कुछ और केसेस करना, यानी कि कर्जे की अदायगी के संबंध में कोई मुकदमा नहीं बनता है, वो उनको पता है। घर का अगर ताले का कब्जा आपने वापस ले लिया क्योंकि बैंक ने आपका घर जो है वो नाजायज कब्जा किया था, उसको आपने कब्जा वापस ले लिया है तो उस पर कोई केस नहीं बनता है, तो बैंक आपके ऊपर अलग तरह से 420 का 120B के दूसरे मुकदमे चालू कर देती है। फिर यहां तो इस केस में तो बड़ा अजीब ही हुआ, जो मानसिंह वाला केस था उसमें तो मामला हाईकोर्ट तक पहले ही पहुंचा हुआ है। जब कहीं पर भी एक नियम है, ये रिकवरी का नियम है, ये मैं आपको बताऊं आरबीआई का, कि अगर कहीं मसला चला हुआ है और कोई डिस्प्यूट है किसी लोनी के साथ में, किसी लोनर का, यानी जिसने लोन लिया हुआ है, जो खाता धारक है, ऋण धारक है, उसका किसी बैंक के साथ अगर कोई डिस्प्यूट चला हुआ है तो कोई रिकवरी वाला भी फोन नहीं कर सकता, ये नियम है। कोई कोर्ट में अगर कोई केस चला हुआ तो उसके ऊपर वहीं रुक जाएगा वो केस, उसको पे करने की जरूरत नहीं होती है। तो आवेदन लगाने के बाद जब ये पता चला कि केस तो चल पड़ा है बड़ा और केस चल गया है, तो अब ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये भी हमने आश्वस्त कर दिया कि भाई तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि केस जो है वो हाईकोर्ट में चल गया। हाईकोर्ट में जाने के बाद अब तो बैंक कुछ नहीं कर सकता। बैंक ने वहां क्या फ्रॉड किया, उसके सामान मतलब उसके घर पर जबरदस्ती 2 बार कब्जा लेने की कोशिश करी, उसके घर के बाहर पर्चा चस्पा दिया कि भैया तुम्हारा घर जो है वो हमने ई ऑक्शन के लिए जारी कर दिया और सिंबॉलिक पोजीशन हमने ले लिया है। ये दोनों के दोनों टर्म वैसे ही है जैसे असिम्प्टोमेटिक कोरोना था, मतलब सिम्टम नहीं है फिर भी कोरोना है। वो कहते हैं हमने सिंबॉलिक पोजेशन ले लिया, मतलब पोजेशन नहीं है लेकिन सिंबॉलिक है, मतलब फोटो चिपका दिया हमारा हो गया ये घर, और फिर वो ई ऑक्शन कर देते हैं, मतलब इंटरनेट पर एक कस्टमर ढूंढते हैं, वो बोली लगाता है और वो उस पर खरीद लेता है। ई ऑक्शन में कोई नहीं खरीदता, बंदा जब देखता आकर के कि मालिक ही रह रहा है वहां पे, कोई उस पर बोली नहीं लगाता है। लेकिन यहाँ बैंक मैनेजर ने गेम खेला, बैंक मैनेजर ने उसी आदमी के, मानसिंह के पड़ोसी को पकड़ा। पड़ोसी निकला यहाँ के होटल के चेयरमैन का दोस्त। चेयरमैन ने यहाँ चेयरमैनी जब करी थी वो असल में बीजेपी के खिलाफ चुनाव जीता था और बीजेपी में जब शामिल हुआ तो उसने एक शर्त रखी कि मुझे फ्री हैंड दिया जाए, मुझे यहाँ की सारी प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे यहाँ का वो कौन एक गैंगस्टर बिश्नोई टाइप का कुछ बनना है, मुझे इस यहाँ पे राज करना है, तो मुझे फ्री हैंड देना है, पुलिस को मैं अपने हाथ में रखना चाहता हूँ। इस शर्त पर वो बीजेपी में शामिल हो गया। तो अब वो चेयरमैन को अप्रोच किया उसने अप्रोच किया पुलिस को, और पुलिस जो है वो पैसे खा करके अब कुछ भी करने के लिए हो गई तैयार। अब पुलिस का जो उस दिन आपने देखा होगा कुलदीप जो डीएसपी था, वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि वो उनका पालतू चलो मैं कुत्ता तो नहीं कहूंगा क्योंकि अच्छी बात नहीं है सर्विस वाला आदमी को बोला ऐसा कुछ, लेकिन उसका बिल्कुल पालतू बना हुआ था वो, मतलब ठीक है। अब वो जब उनके उस पे उनके लिए काम कर रहा है जबकि असलियत में तनख्वाह हमसे ले रहा है, तो अब जब हमने उनको बोला कि पहले मसला तो समझो, जब हाई कोर्ट में केस चला हुआ है तो तुम क्यों जबरदस्ती ऐसा कर रहे हो, बट नहीं कोई सुनने को तैयार हुआ। और हाई कोर्ट में केस चलने के बावजूद भी ई ऑक्शन करके पड़ोसी ने वो करोड़ों रुपए का मकान कुछ चंद लाखों में खरीद लिया और खरीद करके सेटिंग कर ली, क्योंकि ये लोग यही करते हैं, बैंक वाले किसी के साथ सेटिंग करते हैं या तो फिर अपने रिश्तेदार के सेटिंग करते हैं, फिर उसको बेच देते हैं, बेच करके फिर वो मतलब सस्ते दामों में खरीद के फिर महंगे में बेचते हैं कब्जा लेने के बाद। अब सोचो आप, ये मकान पे अगर मान लो ड्यू कितना था 20 लाख रुपया और मकान कितना है 2 करोड़ का, तो और खरीद लिया कितना 30 लाख में, तो 30 लाख में फाइन फुइन लगा के 30 लाख तो बैंक के हो गए पूरे। अब 30 लाख में पड़ोसी को मिल गया, अब ये बिकेगा 2 करोड़ का, उसको कौन कौन खाएगा, चेयरमैन खाएगा, बैंक का मैनेजर खाएगा और ये मालिक खाएगा, तो खुद खूब लाखों रुपया कमा गए, मालिक की प्रॉपर्टी जब्त। अब वो जिसने ली होगी वो अगर कल को जब बर्बाद होने लगेगा इसकी भी प्रॉपर्टी ऐसी चली जाएगी, वो ऐसे ऐसे करके धीरे करके एक एक करके सबकी जानी है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब जब ई ऑक्शन के जरिए, जो कि वो बेच नहीं सकता और उन्होंने बेच दिया जबरदस्ती, एक फर्जी तरीके से वो रजिस्ट्री भी करवा दी और फर्जी तरीके से उसके नाम पे भी कर दिया, और जब गुंडों को साथ में लेकर के वो लोग कब्जा लेने के लिए आ गए, वो पूरी वीडियो आपने देखी थी।
उस वीडियो में कहीं पर भी हमारे साथियों ने किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की। वो डिफेंसिव खेल रहे थे और वो वाले अटैकिंग मोड में थे और मुंह के ऊपर उन लोगों ने ही कपड़े बांधे हुए थे और अपने लोगों को उठा करके पुलिस ले गई। उनको किसी को भी कुछ नहीं कहा। उसके बाद उनका हालचाल पूछने के लिए अपने मोर्चे के जो दिल्ली के साथी थे, फरीदाबाद के, पलवल के आसपास के साथी थे, वो लोग फिर आए। रात को बैठे विकास भी उनमें साथ में ही था वहां पर, और साथी भी थे यहाँ पर, अपने भाई थे, अशोक भी था, अशोक तो अंदर ही है शायद, वो सारे थे। उनको पकड़ करके और जब अंदर लेकर के, मतलब वहां मंदिर के अंदर जब बैठे आराम से वो चर्चा कर रहे थे, तो रात को 11 बजे फिर पुलिस की जिप्सियों में भर करके गुंडे आते हैं बस में, मतलब, और फिर मतलब इतने मोटे मोटे लठ, और फिर उनको फिर ताबड़तोड़ मारना शुरू कर देते हैं, जिसमें बड़ा जो गौरव है उसको भी काफी चोटें आई थी। और फिर जो साथी बच गए वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। सुबह हम पहुंचे अपने थाने में, होडल थाने में, ये पूछने के लिए कि जो साथी आपने रात को उठाए थे वो कहाँ हैं। अगर वो सुरक्षित हैं हमारे छोड़ दो, अगर उनके खिलाफ एफआईआर कर दिए तो हमें एफआईआर दिखा दो, फिर हमें सुरक्षित। देखो, एफआईआर होने का मतलब होता है कि अब बंदा हमारा सेफ है, अब उसको जेल में ले जाएंगे वो मेडिकल करवा के। अगर उसके खिलाफ एफआईआर नहीं है तो बहुत खतरनाक पोजीशन है इसका मतलब, फिर सीआईए वाले तोड़ देंगे उनको। उसी खतरे के चलते हम लोग गए थे। और उधर से फिर वो जो वीडियोज आपने देखी, वहाँ एसएचओ ने, वो उसके हाथ पूरे कांप रहे थे जैसे। वो वीडियो में देखा हमने कि उसने, एसएचओ ने आपके साथ भी बदतमीजी करी, पत्रकारों के साथ भी, आशीष के साथ बदतमीजी करी। और फिर उसके बाद उन्होंने एक, मैंने वीडियो में देखा, एक जो लाल से बालों वाला जो आदमी था, वो सीआईए का ही था। हाँ, वो इन्होंने रखा हुआ था इस काम के लिए कि वो हमें गालियां दे रहा था, मतलब ऐसी गंदी गंदी गालियां दे रहा था। वो वीडियो में भी साफ दिखाई दे रही है। और ऐसे थप्पड़ मारने भाग रहा था वो, ऐसे ऐसे यहाँ पे आकर के ऐसा करता था। मैं उसको बोलता था, भाई ऐसे हाथ मत लगा, फिर क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा। मैं सभी साथियों को जो उस टाइम पे बोला था, किसी ने भी इस आदमी को छेड़ना नहीं है। ये प्लान करके इन्होंने प्लांट किया है ताकि हमारे में से कोई एक थोड़ा सा भी अगर मतलब अटैकिंग मोड में आ जाता, थोड़ा सा भी उसको रोक देता, उसका हाथ पकड़ लेता या उसको टच कर देता, भाई साहब, उसके बाद फिर वहां पे बवाल मचना था तगड़ा। क्योंकि वो जो बवाल उन्होंने बाद में मचाया, और फिर बाद में वो कसूर हमारा हो जाता असल में ना। फिर क्या होता कि इन लोगों ने शुरुआत करी, इन लोगों ने गड़बड़ करी, और अब गड़बड़ नहीं हुई, हमने कुछ किया नहीं, तो उनके पास और कोई रास्ता था नहीं। धीरे धीरे वो हमको आईटीबीपी की जो टुकड़ी आई उसकी मदद से और बाकी लोगों को, अरे अरे क्या बात है मूलचंद जी, ऐसे अभी पहुंचे क्या? अभी पहुंचे? नहीं, सुबह आए। अच्छा, वहां थे आप पल, ठीक ठीक। तो फिर वो हमें धीरे धीरे गेट तक ले गए, और गेट तक ले जाकर के फिर तो उन्होंने क्या ताबड़तोड़ हमारे ऊपर अटैक किया। फिर बाद में पुलिस की जिप्सी में भर के ले गए और सीआईए में ले गए सीधा, और सीआईए में ले जाकर भाई साहब उन्होंने कुछ नहीं देखा। सील्ड गाड़ी, हाँ, जो बाहर से सिविल थी, पुलिस वाले पीछे थी, पुलिस वाले पीछे थे, सिविलियन गाड़ी में हम लोगों को लेकर के गए। आओ जी नरेंद्र भाई, ठीक हो? और तो फिर हमारे को उन्होंने वहां ले जा करके, तो फिर उसके बाद तो ऐसा दिख रहा था, मतलब जो आप अगर गौर से देखोगे ना, जब पूरी वीडियोस अगर आपके पास क्लिपिंग होगी तो वहां आपको दिख जाएगा। वो जब कह रहा था ये नहीं, ये उठाना, ये उठा, मतलब ये बता रहा था कि ये वाले उठाने हैं। कौन कौन लोग उठाने हैं? एक तो ये सचिन बता रहा था उनको कि सेवा सुरक्षा सहयोग। हमने वीडियो में ये देखा कि वो उन्होंने खुद की क्लिप बनाई, हाँ, ये ट्रैक करने के लिए कौन कौन, यस यस यस, किस किस को करना है। तो वो वीडियोस जो बना करके और फिर वो हमारे को लेकर आ रहे, समन्ता कैसे है भाई? और बढ़िया, आ जाओ, बस आइए। बस फिर तो उसके बाद उन्होंने हमारा क्या तगड़ा मतलब रेलम पेल मचाई है पूरा। मतलब मैंने एक चीज पहली बार देखी है, एसी चलते हुए कमरे में पुलिस वालों को मारते हुए पसीने से तरबतर होते हुए, और उनके 2 लठ टूटे, ऐसे मोटे मोटे बांस के लठ। टूटने के बाद उन्होंने फिर लठ बदला, फिर सुनील का नंबर आया। मतलब पहले जब मेरे को मार के थक गए वो, उसके बाद क्योंकि उनको वो ऑलरेडी बोल रहे थे, तेरे को अभी बनाते हैं नेता, तेरे को बनाते हैं। मैं उसको आराम आराम से, मैं ऐसे ही बिल्कुल, मैं जैसे अभी कूल हूं, मैं वैसे ही कूल था मैं उस टाइम भी जब पिट रहा था। मैं उसको बोला, मैं तुम्हें सच्ची में ऐसा लग रहा है कि तुम ठीक कर रहे हो क्या? तुम मतलब तुम अपने बच्चों की आंख में आंख डाल के रात को बात कर पाओगे अपने बच्चों से कि तुम क्या करके आए हो? तू चुप हो जा,
तू चुप हो जा, चुप रहेगा तो कम पिटेगा। मैं कहा तू मार तो ज्यादा ले, कोई बात नहीं, लेकिन बात तो ये है कि तू एक आदमी को 5 आदमी ऐसे पकड़ के मारोगे तो मैंने कहा कम से कम अपनी मूंछों का तो ख्याल कर ले। उसमें से मूंछों वाला था, मैं कहा अपनी कम से कम मूंछों का तो ख्याल कर ले। अरे यार अकेला आ तू बाहर, तेरे को फिर देखते हैं तसल्ली से। लेकिन वो फिर तू चुप हो जा। अरे मैं चुप तो, पैसे तो मैं बोलने के लेता हूँ यार, काम ही मेरा बोलने का है, तो मेरे को चुप करा रहा है। तो और फिर वो मतलब उनका पर्पस ये था कि इनको चुप करवाना है कि ये बाहर जाके भी कुछ ना बोल सके। और फिर वो तो आप सबने देखा ही है, उल्टा हमारी आवाज और तेज हुई। मतलब जैसे वो एक छोटी सी बॉल होती है ना, उसको थोड़ी जगह से टपकाओ तो और उछलती है, वो अपना ये हुआ। उन्होंने सोचा था कि ये डर जाएंगे, मार से डर जाएंगे, भविष्य में पड़ने वाली मार से डर जाएंगे और फिर ये मतलब सरेंडर कर देंगे और बोलेंगे सरकार से पंगा नहीं लेते होते। हम ये कहते हैं कि पहले देखो 3 जनवरी 2022 को एक गिरफ्तारी के बाद हमारे पास अब गिरफ्तार होने वाले 20 साथी तैयार हो गए। अब इन 20 की गिरफ्तारी के बाद 200 साथी और तैयार हैं कि भाई आ जाओ गिरफ्तार करो। हमने पहली बार एक चीज देखी अपने मोर्चे के साथियों के बीच में कि लोगों को दुख था गिरफ्तार ना होने का, कि यार हमें क्यों नहीं लगे। बाहर हम जब आए तो वो ये कह रहे थे कि आप लोग ही क्यों पिटे, हमें बाहर क्यों छोड़ा, हमको भी पिटना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बारी तुम्हारा नंबर आ जाएगा भैया, इसमें क्या दिक्कत है। दूसरा, जब आपने देखा होगा रैलियां होती हैं, जब पूरे आंदोलन होते हैं, तो वहां पर एक खेल खेला जाता है कि नेता ये बोलता है कि हम मरने से नहीं डरते हैं, और फिर नेता को जो है मतलब नेता गायब होता है जब लठ लगने शुरू होते हैं, वहां पर भीड़ में नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आदमी कह रहा है कि हम मरने से नहीं डरते हैं, हम सच में नहीं डरते हैं। यहाँ कोई साथी जितने भी थे कोई भागे नहीं, उन्होंने खुद से ये सोचा कि भाई अगर समाज को ये दिशा दिखानी बताना है कि तुम्हारे साथ में चीटिंग हो रही है, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो किसी न किसी को खोना तो पड़ेगा। और वो हो सकता है सेहत खोनी पड़े, हो सकता है परिवार खोना पड़े, हो सकता है उनको अपना दिल अपना चैन खोना पड़े, मतलब आई डोंट नो उनको क्या क्या खोना पड़ सकता है, पर सब कुछ खोने के लिए तैयार ऐसे लोग जनता सरकार मोर्चा में इकट्ठे हुए हैं। हम सब लोग बड़े लकी हैं कि ऐसे ऐसे लोग मिले हैं। और हमारे साथियों का आने का नंबर है, अभी अंदर से अंदर आए गए हैं, उनकी जमानत के कागजात तो आ ही गए होंगे, अभी जो गाड़ी आई शायद वो उनके कागज लेके आई होगी। तो जैसे ही आएगी आप सब लोगों से फिर हम लोग उनकी मुलाकात करवाएंगे। और तब तक के लिए आप सब लोग एक दूसरे से मिलिए। ये ऐसे मौके हैं जो बार बार नहीं आते हैं, ये मौके ही हैं मिलन के, और ये एक दूसरे को पहचान कराते हैं कि समय पर कौन खड़े होंगे, कौन भाग जाएंगे, कौन इस बात से ही डर जाएंगे जो कि डिस्टेंस ज़्यादा है, इस बात से ही डर जाएंगे जो कि भाई टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फिर देश के नाम पे लड़ाई लड़ने की तो बात कैसे ही कर पाएंगे फिर वो हैं। अगर मतलब देखो क्या होता है, हम जब कॉल्स देते हैं कुछ कि आप साथियों को वहां पहुंचना है, एक आधा साथी ये सोचते हैं मेरी क्या जरूरत है। जैसे हमें फोन किया, भाई जरूरत है क्या, मैं कहा भाई जरूरत तो हमारी भी नहीं, जो आ रहे हैं हमारी भी क्या जरूरत है। वो छूट जाएंगे, लेने वाले बाहर खड़े होंगे, जब लेने वाले बाहर नहीं खड़े होंगे तो उन्हें कौन रोक देगा, ऑटो पकड़ के अपने घर चले जाएंगे, उन्हें जाना नहीं आता। भाई असल में तो देखा जाए तो जरूरत तो किसी की भी नहीं आ, वो जो बाहर आएंगे वो अपने आप चले जाएंगे। तो बात तो ये नहीं है ना कि जरूरत है कि नहीं है, बात तो ये है कि आप अंदर से मोटिवेटेड हो कि नहीं उन साथियों से मिलने के लिए। जो लोग अपने जीवन के, अगर कोई आदमी अपने जीवन के 5 दिन समाज के काम के लिए, देखो उनका किसी का व्यक्तिगत किसी का भी लोन नहीं है, जितने लोग अंदर गए हुए हैं, एक वो मान सिंह है जो ऑनर है, उसको छोड़ करके बाकी सब लोग उनकी मदद के लिए, नहीं कि किसी और के लिए कोई और, मतलब ये सारे अनुमान है। हनुमान ने कह रहे ना बहु तो राम की गुम हुई थी, कुंजड़ अपनी जड़ाया फिर हनुमान। तो ये सारे अनुमान है, लोन किसी और के, मसले किसी और के, पुंजड़ियां अपनी जड़ाया फिर, गरियां अपने फूक्या फिर, ये सारे अपना घर फूकते फिर, सारे अनुमान आ रहे हैं जितने भी बैठे हैं। एक मानसिंह है, बाकी 20 अन्य हैं वो अन्य है, तो वो जो सारे अन्य हैं भाई, मैं सारे के सारे हमारे साथी हैं, हाँ वो बिना लोन वाले हैं, और वो बड़े रेयर होते हैं, ऐसे लोग समाज में मिलना बड़ा रेयर है। और ये समाज का उत्तरदायित्व है, ये समाज की ड्यूटी है ऐसे लोगों को संभाल कर रखना जो किसी और के लिए अपना सिर मतलब फंसा देते हैं किसी मुसीबत में, किसी और की मुसीबत में। देखो यहाँ हम साथी जितने खड़े हो गए ना, हम कम से कम इतने सुरक्षित हो गए हैं कि अब हमारे को कोई छेड़ नहीं सकता।
लेकिन सिर्फ अपने अपने बारे में सोचना हमारा मकसद नहीं है। हम ये सोचते हैं कि समाज पूरा का पूरा सुरक्षित हो, कि ना सिर्फ हम अभी के लिए प्रेजेंट के लिए सुरक्षित हो जाएं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उतनी सुरक्षित हो जाएं। इसके लिए ये लड़ाई चल रही है। इसमें कोई आपको अगर ऐसा लगता है कि हम लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी इस तरह से बदलनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, और बल्कि उस स्ट्रैटेजी को अमली जामा पहनाने के लिए, उसको प्रैक्टिकल करने के लिए आगे आकर नेतृत्व कीजिए हमारा, और आगे आकर के उसको मतलब हैंडल कीजिए। क्योंकि हमारे पास एक्चुअली रायचंद बहुत हो चुके हैं इस टाइम पे, और ज्ञानचंद भी बहुत हो चुके हैं, और एक तरह से ये समझो कि बाकी सारे चंदों की कम है, मतलब हमारे पास भरपूर प्रचुर मात्रा है, बस करमचंद रहते हैं। तो जितने करमचंद देश में बैठे हैं, जो सोच रहे हैं कि वो करके कुछ देश को बदलना चाहते हैं, या कुछ उनके विचार मन में है, जो सच्ची में कुछ कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो भाई सारे करमचंदो जितने भी देश में हो, जहां भी हो, अगर अभी भी सोए हुए तो आ जाओ। आपने एक बात बता दें कि जनता सरकार मोर्चा के साथी ना तो बिकेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना पीछे हटेंगे, और ये सब लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं है, सीधा डायरेक्टली। हाँ देखो, जब हम संगठित होते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, ये जैसे लोग हमारे को मोर्चे में मिले, ऐसे लोग रेयर ही कहीं पर मिलते हैं, बहुत ही रेयर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमको ऐसे लोग मिले हों। तो ये एक अद्भुत संगम है बड़े गजब के लोगों का। ये वो लोग हैं जो अपने आप में नेता हैं। तो ऐसे नेतृत्व करने वाले लोगों का एक समूह एक इकट्ठा हो रहा है समाज को दिशा दिखाने के लिए, या बताने के लिए, या जितना उनके पास समझ है वो समझ बांटने के लिए कह लो आप इसको। तो जो और लोग हैं जो अपने अपने एक्सपर्ट्स हैं, अपनी अपनी दिशा में काम करने वाले, वो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। जितने किसान संगठन है सारे आ जाओ, अपनी व्यवस्था बनाएंगे और इनकी व्यवस्था से पीछा छुड़ाएंगे। गांव जो हैं वो स्वर्ग हैं, गांव ही भारत है, गांव ही इंडिया है, गांव ही सरकार है, और ग्राम सभा सबसे बड़ी मालिक है, जनता ही सरकार है। जल जंगल जमीन जानवर, इन चारों का फैसला अपने हाथ में ले लो, और भाई शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति और खेती में से पूंजीवाद को निकाल के बाहर कर दो। ये हमारा व्यवस्था परिवर्तन का मॉडल है, अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो, कि शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति और खेती, इन चीजों में पैसे का बोलबाला नहीं चलेगा। यानी अगर मुझे मान लो मेरे पास 3 स्कूलों का ऑप्शन है, एक स्कूल है गांव का सामुदायिक स्कूल जो बिल्कुल फ्री पढ़ाता है, दूसरा है मेरे पड़ोस के गांव का एक प्राइवेट स्कूल जिसमें 500 रुपया महीना फीस लगती है, तीसरा है दिल्ली का कोई स्कूल जिसमें 5 लाख रुपया साल का लगता है। मैं ये कहता हूँ भाई, मैं चाहे तीनों स्कूलों में से किसी भी स्कूल में पढ़ाऊं, अपनी मर्जी से पढ़ाऊं, ये तो है पहली बात। लेकिन मेरे को दिल्ली के स्कूल में पढ़ाना मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि मैं अपने बच्चे को दिल्ली इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरे गांव के स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं है। मेरे गांव के स्कूल की पढ़ाई दिल्ली वाले स्कूल की पढ़ाई के जैसी ही हो या उससे बेटर बेसिक हो, और मैं अगर दिल्ली पढ़ाऊं फिर अपनी मर्जी से तो 100 बार पढ़ाऊं। कहने का मतलब कि पूंजी के ऊपर जो है वो शिक्षा डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, निर्भर नहीं होनी चाहिए, कि पैसा जिसके पास होगा वही अपने बच्चे को बढ़िया शिक्षा दे पाएगा। इसी तरीके से स्वास्थ्य का है, न्याय का है, राजनीति का है, खेती का है, कि इस पे पैसे के ऊपर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। तो पैसे से फ्री इसको कर पाएं, पूंजीवाद से इसको फ्री कर पाएं, वरना अगर सब जगह पे मार्केट घुस। भारत की हुंकार है, सरकार है, भारत की हुंकार है। भाई हमारे साथी आ गए हैं, हमारे साथी कहाँ हैं? कहाँ पे भाई? कौन और कौन साथी है? घर वाले। अच्छा, जो आप लोग वहाँ जहाँ जो आप लोग रुके हुए थे। हाँ ठीक 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 भाई ना, क्या ना उससे दे दे, कोई से भाई से दे दे, और ते जो ले रहे हो। भारत की हुंकार है, वो कहाँ गए भाई? आप लोग वो भी तो लेके आए थे कुछ फूल माला। सबको आ जाएंगे 2 मिनट में जो आ रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, आ जाएंगे। तो भाई आ गए हैं, हमारे साथियों ने आना शुरू कर दिया है। नीरज भाई हैं जो आ गए हैं, बहुत बढ़िया भाई, तालियां तालियां। अरे अरे बराड़ा साहब आपका डरनी चाहिए। अरे हमारे कहा जी, अरे हमने कहा ये तो जूनियर है आपके, सीनियर तो आप ही हो। एक ही बतेरी है बड़ी, तो बाकी लोगों के इनके साथियों के हमारे जो ना जी ना सारे ही बॉस हैं जी हैं सारे।
हमें जो रास्ता दिखा रहे हो आप ही हो मालिक। ना जी ना, हम कहाँ रास्ता दिखा रहे, परमात्मा दिखा रहा जी रास्ता। तो आ जाने दो फिर, कल लेने थोड़ी खुआवांगे ना, कल लेने खुआ दा, कल लेने यार पर ले भाई भाई बहुत बढ़िया शुरुआत के लिए भाई। हाँ शुरुआत हो गई सारे भैया ने। वो कहाँ गया है भैया? एक ये समझो कि जेल में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लग गई है, ये शुभ संकेत है। अब हमने देखांगे भाई कौन से मोर्चे पे कितने जेल गए हुए साथी हैं, ठीक है, किस पे ज्यादा है, वो संगठन मजबूत माना जाएगा जिसके पास ज्यादा जेल में गए हुए लोग होंगे। हाँ तो फिर वो क्रांतिकारी नहीं है, तो बुलाने फिर क्या चीज कर दिया यार तूने। एक माला दियो भाई, एक माला दियो। कौन नहीं, कौन है? घर घर वाली, हाँ और क्या, वो भी तो अंदर से लड़ रही थी। ये खुद ही परा देगा अपने आप ही, वो देंगे ना, वो खुद ही पहना देंगे, क्या दिक्कत है इसमें? ना यार ये पूनम पर आ देगी। एक कितने काटे क्यों है? ये इकट्ठा एक ही FIR में सर इकट्ठे होने चाहिए ना। आयो भाई वहाँ देखिए आगे क्रांतिकारियों की, यहाँ आगे सर साहब के घर वाले यार। राम राम जी नमस्ते जी नमस्ते ठीक है जी ठीक है भाई, गेट से साइड में हो जाओ फिर, है ना? गेट तो लेकर ना हो जाओ भाई। आने शुरू हो गए हैं, बाकी सारे साथी भी आ जाएंगे भाई। अभी आप लोग एक बार जो साथी बाहर हैं भाई आ जाओ, इस साइड आ जाओ। नरेंद्र भाई आप भी आ जाओ, सारे के सारे एक तरफ ही से खड़े होंगे तो थोड़ा ही सही रहेगा, पता रहेगा इकट्ठे से हैं। ये अपने वाले हैं कि सारे के सारे? हाँ जी, ये मतलब ये अपने होंगे भाई। जोन से जनता सरकार मोर्चा वाले एक बार आवाज से लाग पेरा लग जाए, कितने का है देखा एक बार। भारत की हुंकार है, हाँ ठीक है, इतने तो वो तेरे आ रहे हैं, आवाज तो ठीक जा रही है लोगों तक। सुनील भाई का भी स्वागत है रिंग सेरेमनी में, आजादी की रिंग सेरेमनी। बड़ी खुशी हो रही है, एंट्री हो गई, मेरा डेब्यू हो गया। अरे हम तो इन्हें बकाया के तो क्या इतना कदे जेल देखी नहीं, इतना क्या ना जेल तो कौन देखी, जेल तो कौन देखी, जेल तो कौन देखी, अब हालात देखी, अब हालात देखी, सिर्फ अब हालात, जेल नहीं। दिल को लाने भाई, हाँ जी देखा जी जेल में जाओगा, सब बोलती बंद कर दी जाएगी भाई। जेल बना जाने वाली है। हाँ कुछ रह रहे हैं जी आज रहेंगे कुछ, सुबह 11 बजे तक छोड़ी उन्हें। क्यों? बढ़िया तरीके से कराया है। उनके पास से ऊपर से लिस्ट आई, वो थोड़ी लेट आई। हाँ कल शाम को छूटेंगे वो इसी टाइम। शाम को नहीं, 11 बजे तक ही कह रहे थे। हाँ तो वो इकट्ठा ही छोड़ते हैं सारों को, शाम को छोड़ते हैं, तो ये तो टाइम वेस्ट कराएंगे फिर, जो सा नहीं रहे छोड़ेंगे क्या? उनके वो कह रहे लिस्ट लेट आई उनके पास, कल शाम को इसी टाइम। तो अब तो आगे होगी लिस्ट। लिस्ट तो आ गई इनके पास, वो रहता ना कि इतने बजे से पहले पहले उनको बैरक से निकाल के फिर रिलीव करना होता है। और अगर उस टाइम छह करना है तो फिर अगले दिन, हाँ 9 बजे तक कल शाम को भी वो तो 11 बजे की रहे थे, बाकी पता नहीं। वो शाम कल 11 बजे सुबह 11 बजे छूट के शाम को हाँ करते हैं वो, ऐसा तो करते कर ही देते हैं। चलो आ जाएंगे जो उनसे आवेंगे हैं। तो भाई धीरज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि समाज क्या अंदर कहेगा? कैसा रहा, क्या क्या बातचीत चली अंदर बहुत ही अच्छा रहा, पूरी क्रांतिकारी लोग विचारधारा के थे, जो भी अच्छा लगा सब लोगों को बहुत अच्छे प्रकार से रहे। नहीं जो अपने वाले साथी थे वो नॉर्मल माइक मुइक के चक्कर में ना रहे, तो आवाज के चक्कर में हमने लगा रखा। ये बता अंदर के रहा, मतलब जो जोर तो बताइए। जो अपना वो था क्या नाम, जितने अपने साथी जा रहे थे
तो वह शांत रहे, खुश रहे, दुखी रहे, क्या कैसे थे, परेशान थे, कैसे थे? बड़े जोश में थे, बड़े उत्साह में थे। हाँ। जब उन्होंने देखा कि हमारे क्रांतिकारी साथी रात को ही वहाँ पर बाहर आ गए थे, हाँ। तो उन्होंने किसी भी तरह की मतलब अपने अंदर दुख का अनुभव नहीं किया और पूरे उत्साह के साथ रहे और आगे भी पूरी ऊर्जा के साथ वो समाज के अपने लिए वाले आगे कितने खड़े लोग हैं। थे अपने जेएसएम के अपने वहाँ? जेएसएम के 20 लोग थे। 20 हैं टोटल जी। पहली बार कितने गिरफ्तार पहली हुए बार थे? जी 11 गिरफ्तार हुए थे, जिसमें 8-9 लोग पीछे आए थे जो हमारे छुड़ाने के लिए आए थे थाने के अंदर। जिनको- अच्छा, उनको गिरफ्तार कर लिया उनको फिर गिरफ्तार बाद कर लिया गया ठीक था। ठीक ठीक ठीक। तो 11 पहले यानी कि जैसे ही हमारे ग्रुप के अंदर SHO SP के नंबर डले हुए थे, हाँ। तो हमारे जो साथी थे वो कॉल कर रहे थे। हाँ। तो तीनों DSP शाम को रात को हम्म। और SP सभी थाने के अंदर आए, पूरा पुलिस फोर्स प्रशासन रात भर हाँ, पुलिस के बाहर था वो हलचल में रहा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसके पश्चात जब उन्होंने देखा कि इनका तो बहुत बड़ा समस्या, वो पूरी रात भर जगे रहे। हाँ। तो जैसे आप लोग सुबह आए तो आपको भी जैसे देखा कि वहाँ पर जो रात को जो CM का जो PA था वो भी वहाँ बैठा हुआ था। कहाँ पे? थाने के अंदर सीएम का पीए बैठा था? PA बैठा था। ये पूरा प्लानिंग के तहत था। जब तक तो उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, जब तक DSP वगैरह नहीं आते। जब DSP वगैरह आगे पूरे हरियाणा के अंदर हलचल होगी तो रात के बाद समीकरण बदलने लगे। हाँ। तो उसके पूरा प्रोपगंडा हमें पता था, लेकिन हम बाहर बता नहीं सकते बाहर थे? बता नहीं सकते थे। सही राम रावत जी आए थे, हमने उनको थोड़ा इशारा भी किया था, लेकिन वो समझ नहीं पाए हाँ 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 कि इनकी कुछ रणनीति और है। हाँ 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 तो हाँ। उन्होंने पूरे प्लानिंग के तहत ये सारे कार्य किए हैं जिससे कि मोर्चा को तोड़ा जाए, मोर्चा को खत्म किया जाए। लेकिन जितने भी हमारे साथी थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने बड़ी ऊर्जा के साथ और उत्साह के साथ अपना मतलब जितने भी दिन रहे हैं जेल के अंदर बड़े अच्छे प्रकार से रहे हैं और नेगेटिव कोई भी नहीं है। सभी पूर्ण ऊर्जा के साथ और पूर्ण ताकत के साथ आज भी मोर्चा के साथ खड़े हुए हैं और पूरा जोश के साथ आगे भी लगे रहेंगे। तो नील भाई, अंदर भी लोगों को जो दूसरे कैदी थे उनको भी समझाया कुछ थोड़ा हाँ, बहुत? सारे साथियों को मतलब एक को तो इल्यूमिनाटी का बहुत आकाश भाई उस साइड, आकाश भाई आ जाओ आप इधर आओ। ये देखो, ये साथी अपने झारखंड से आए हैं भाई, रांची से रहे, अपने साथियों से मिले और साथी आगे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या हाल है भाई? आजा आजा आजा, चलो आज मैं अंदर हो रहा भाई, ये तो माड़ा भाई तो माड़ा पर अंदर दो भाई, माड़ा लाओ। हाँ जी, राम जी राम। कौन कह रहा? क्या कर रहा है मतलब? क्या करो और क्या करांगे नको? और कर दो भी, तर दोबारा ले जाओ नको, बुलाओ पुलिस। इम के 100 ले जाओ इधर, पर सुना उनकी करवा लेंगे हम। ठंडी तो नहीं ज्यादा भाई, पानी ले लो, ज्यादा ठंडी तो नहीं भाई। जल सेवा, चलो क्यों पानी? अरे कंपनी की क्यों एडवर्टाइजमेंट करने लग रहे कैमरे के आगे? साइड में करो इन्हें, फेंक को सौरे, इसका पर्चा फेंको पहले तो कागज। हाँ, पर्चा उनका कंपनी होगा भाई। जिसका पसीना आ रहा वो ना पियो रहे पानी, गला खराब हो जाएगा। कोई मारा पिट्टी भी हुई थी? हाँ जी, मारा पीटी हुई थी। कब? क्या था, जब हम तहसीलदार वगैरह आए हुए थे, हाँ। प्रशासन पूरा आया हुआ था, तो हम घर के अंदर थे, प्रशासन बाहर था, हमने लॉक लगाया हुआ था। प्रशासन ने खोलने के लिए कहा, हमने कहा श्रीमान जी अभी हम वो वीडियो तो देखी है सबने। जी, जी। जब वो तोड़ दिया ताला और उन्होंने कब तुम्हें मतलब ऊपर से उतार लिया, उसके बाद क्या रहा? हाँ, तो क्या हुआ, हमने लॉक लगा हुआ तो उन्होंने कोशिश गेट को तोड़ने की पूरी करी, लेकिन वो गेट को जल्दी से नहीं तोड़ पाए। दूसरे के घर में जाकर CIA वाले उन्होंने उनको क्या दिया, क्या उनकी आपस में रही खूसा पूसी। लेकिन एक बार तो तहसीलदार वगैरह चल दिए थे, लेकिन उन्होंने आपस में सेटिंग की। उसके बाद दूसरे घर के अंदर से इंटर होकर छत पर आकर के CI वालों ने मारपीट की, हमारे साथियों के साथ जानलेवा हमला किया, जिसमें हमारे मान सिंह भाई है जिनको 8-7 टाके आए हुए थे। उसके बाद हमें थाना ले जाएगा। थाने में जो है हमको गलत तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया गया, मारा भी पीटा भी लोगों को। जिंदाबाद भाई, क्या हाल है? बढ़िया डॉक्टर साहब। आओ आओ, क्या नाम आपका? मेरा पवन। पवन भाई, इनकलाब जिंदाबाद भाई। हाँ, कंटिन्यू आ जाओ, ठीक खड़े आ जाओ, चलो आज इधर आ जाओ। हाँ चलो जी। तो उसके बाद थाने में ले गए। थाने में लेने के बाद जो हमने वीडियो बनाई थी, सोमदेव भाई ने जो वीडियो बनाई थी अपने फोन के अंदर, CI वालों ने जो बिना ड्रेस के थे, उन्होंने हमारे साथ जो व्यवहार किया था, पिटाई की थी, उसके फोन का लॉक खुलवा करके उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया, जिससे कि मतलब ऐसा कोई प्रूफ ना हो कि प्रशासन ने इनके साथ ऐसा किया है। तो वो जो लाइव तो हमने खैर बाद में रिट्रीव कर लिया था, वो तो डाउनलोड कर लिया था। आओ जी मूलचंद भाई,
आ जाएंगे और आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। तो उन्होंने जो डिलीट किया था, मतलब अंदर जो था, थाने के अंदर भी उन्होंने मारपीट करी। जी, थाने के अंदर भी उन्होंने मारपीट की। किस किस के साथ की? सभी साथियों के साथ की, अधिकतर सोमदेव भाई के साथ की थी। थप्पड़ लात गुस्से या फिर डंडे भी मारे? डंडे भी मारे थे, पटे भी मारे थे। अच्छा, हाँ, कुंवर भाई साहब हैं, इनको भी मारे थे। अच्छा, आप भी थे साथ में? अरे कुंवर रहेंगे भाई। अरे नहीं, ऐसे कैसे भाई, नरेंद्र भाई, अरे नहीं भाई, बहुत जरूरी है। अरे नहीं, इसके हकदार तो आप हो भाई। ये असल में क्या है, जब भी बाकी साथी सुबह छोटे बाकी सारे सुबह छूटेंगे। हाँ जी, 11 बजे तो जो कुलदीप और बाकी सब साथी 11 बजे तो आप ही छूटे हो बस? कितने लोग छूटे हैं? थोड़ी लेट तो आप कितने आए हो? 4 ही आए 6 आए हैं अभी ना। अभी? इनकी 4 आए, आप नहीं हो? एक वो इनके पिताजी है, एक इनके पिताजी ये भाई है क्या? तो 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, एक बेंजी हो गए, 5। तो छठा कौन? इनके बाबा वो कहाँ है? वो आ गए। तो भाई 6 साथी छोड़े इन्होंने अभी, और बाकी साथियों को छोड़ेंगे 11। कल शाम को जमानत हो चुकी है। उन्होंने डिप्टी साहब ने बोला कि सुबह मॉर्निंग में 11 बजे छोड़ देंगे उन्हें। हाँ, सुबह 11 बजे। क्योंकि ऐसे कोशिश 11 बजे की रहेगी, क्योंकि वो 10 बजे तक तो तारीख वालों को फ्री कर देंगे। हाँ। बाकी 11 बजे उन्होंने पर्सनली बोला कि सुबह उन्हें मॉर्निंग में हम 11 बजे ही छोड़ेंगे, शाम का सीन नहीं है। कोई ना, उनसे हमने डिस्कस कर लिया एक बार। अभी मिल के आए अंदर? हाँ, अभी मिल के आए। तो फिर हम लोगों को यहाँ 10 बजे आ जाना चाहिए फिर। मॉर्निंग में भाई सुनो साथियों, सारे साथी सुन लो भी, यहाँ वाले भी, और जो बाहर वाले साथी हैं जो आज नहीं पहुंच पाए थे, भाई तब न पहुंचना पड़ेगा। कदे फिर न्यू बाट देखा जाओ कि भाई वो जो साथी जो नहीं आ पाए हैं, अभी 6 साथियों को बरी किया है, मतलब छोड़ा है। अब बाकी के जो साथी हैं वो सुबह 11 बजे छोड़ने का इन लोगों ने बोला है। और ये जब 11 बजे बोलते हैं तो उसके दो मतलब होते हैं उसके, या तो वो 10 बजे छोड़ दिया करते हैं या वो 12 बजे छोड़ते हैं, मतलब लेट छोड़ते हैं। तो हम लोग पहले आएंगे यहाँ पर। हमारा प्लान ये रहेगा कि हम 10 बजे हैं, मोस्टली चांस ये रहेंगे कि वो 4 बजे काउंटिंग में निकाल लेंगे, शाम वाली काउंटिंग में। शाम वाली काउंटिंग में, सुबह नहीं निकालते। नहीं, जिस नहीं। तरीके से डीएसपी ने परसों बात करी थी, हम उससे प्रश्न नहीं मिलेंगे कल? देखो ऐसा नहीं होता, जेल का अपना वो है, नियम है उसका, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हैं 2 बार काउंटिंग होती है, हाँ, एक बार सुबह और एक बार रात शाम को। तो जो सुबह वाली है उसमें वो उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते। जब उनकी जमानत हो चुकी है आज की तारीख में, तो वो उसको सुबह ही छोड़ेंगे ना, क्यों? वो जब जेल वालों के लिए उनको निकालेंगे, जेल के लोगों के लिए गेट तो खुलेगा, जेल के लिए गेट तो खुलेगा ही। तो जो सॉरी उसके लिए जो कोर्ट में पेशी वालों है या फिर जिसकी तारीख है, तारीख वालों के लिए तो गेट खुलेगा। तो 10 बजे तक तारीख वाले फ्री हो जाएंगे और उसके बाद फिर उन लोगों को छोड़ेंगे। और 11 बजे तक क्योंकि वो आज उनका वो हो गया है। अगर उनका कल 10 बजे ही निकालना होता ना, अगर उनकी जमानत कल 10 बजे हो गई होती, फिर वो शाम को ही छूटता। जमानत क्योंकि आज हो चुकी है उनकी, तो देयर आर चांसेस। तो और हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, उसकी भी तैयारी कर लेते हैं। तो आप सब लोग जितने भी दूर दराज साथी और सुन रहे हैं और जो पहुंच सकते हैं सुबह 10 बजे तक, क्योंकि आपका अगर 6 घंटे का 7 घंटे का भी रास्ता है, अगर बस से भी आप आ रहे हैं तो भी आप आ सकते हैं। और बाकी लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए देखियो, बता यहाँ झारखंड से भी साथी आ लिए भाई, ग्वालियर से अपने मूलचंद भाई आ लिए, ये आप देख रहे हो हैं। तो इसलिए ये तो कह ही नहीं सकते हम के इतनी दूर है हमारा। तो जिसने आना है वो आएगा और जिसने नहीं आना है वो नहीं आएगा। तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, जो और साथियों को भी खबर पहुंचाइए। हमारे साथी आ गए हैं, उनके क्या क्या नाम है भाई बताइए एक बारी। मेरा नाम धीरज शास्त्री। धीरज शास्त्री भाई, कुंवर चौधरी जी, कुंवर चौधरी, मान सिंह आ गए, और पवन भाई आ गए हैं। और मान सिंह जी के पिताजी हैं, क्या नाम उनका? राजाराम। और आपकी मेरी धर्मपत्नी जी अंजू जी, अंजू, वो आ गए हैं। 6 लोग आगे, बाकी के 14 लोग अंदर हैं। तो सुबह हम लोग 10 साढ़े 10 बजे हम यहीं पर मिलेंगे जिला कारागार के बाहर ही। और तब तक के लिए भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, जोर जुल्म की टक्कर में जय हिंद।